ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन इज इक्वल टू nth term of an AP, A is equal to first term of an AP and D is equal to common difference of an AP. हम पढ़ रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है इन एन एपी, इन an AP. AP means arithmetic progression. If A is equal to 3.5, if A is equal to 3.5, A मतलब क्या हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, AP की फर्स्ट टर्म है. D is equal to 0, D क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है. N इज इक्वल टू 100, एन क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 100 है. देन ए एन विल बी अब ये कह रहा है इन एन एपी, एपी में फर्स्ट टर्म हमारी कितनी 3.5, डी कॉमन डिफरेंस 0 है, एन इज इक्वल टू 100 टर्म नंबर. देन ए एन क्या है हमारा, एन हमारा होता है nth टर्म ऑफ एपी. ठीक है, जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी. एपी की nth टर्म क्या होगी. अब देखिए हम जानते हैं एपी में क्या होता है. इसका ऑप्शन देखते हैं पहले. ऑप्शन क्या क्या है. ए ऑप्शन है इसका हमारे पास 0, बी ऑप्शन है हमारे पास 3.5, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है 103.5 और डी ऑप्शन क्या है 104.5. ये 4 इसके ऑप्शन है. इन एन एपी में फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है हमें 3.5, कॉमन डिफरेंस 0, एन टर्म एन इज इक्वल टू 100 है. देन ए एन क्या हमारे पास nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म क्या होगी. अब सॉल्यूशन करते हैं इसका. सबसे पहले हम जानते हैं जनरल टर्म nth टर्म ऑफ एपी. जनरल टर्म या फिर क्या होता है ये nth टर्म. nth टर्म ऑफ NAP. ये क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. अब देखिए ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, डी हमारा कॉमन डिफरेंस एन टर्म नंबर. ठीक है, अगर हमें सपोज करो ए फिफ्थ टर्म निकालनी है तो यहां क्या करेंगे हम ए 5, एन की जगह 5 रखेंगे. ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना जाएगा ए प्लस 4d. तो ये होती है हमारी nth टर्म, मतलब F5, 6, 7 जो भी हमें टर्म निकालने, तो यहां हमें निकालने एन क्या होगा. अब हम जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या होगी. फर्स्ट टर्म A1 रखेंगे तो N1 0 जगह तो A प्लस सेकेंड टर्म AD, A प्लस 2D, ऐसे हमारी टर्म चलती जाएंगी. अब ये कह रहा है अगर हमारा D ही 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, जब भी D 0 होता है, कॉमन डिफरेंस 0 होता है, तो वो एपी कैसे होती है. वो एपी होती है कांस्टेंट. एपी कैसे होगी कांस्टेंट. कैसे होगी देखिए आप, ए प्लस डी, डी की टर्म 0 तो यहां भी ए प्लस 2d,
तो सब में क्या रहा है ए, मतलब फर्स्ट टर्म आएगी तो ए पी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। तो ए एन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना दे रखा है, एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो ए एन निकालना है तो हमें क्या दे रखा है, ए कितना दे रखा है 3.5 प्लस एन कितना दे रखा है 100 माइनस 1, एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है डी 0। तो ये पूरी टर्म 0 होगी। तो ए एन कितना आया 3.5। ए एन की वैल्यू कितनी आई 3.5। 3.5 किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है, जिसमें नाम होता है ए, क्योंकि डी की टर्म तो हमारी 0 होती जा रही है। तो ए एन किसके बराबर है, ए के बराबर है, फर्स्ट टर्म के बराबर है। जो हमारी एपी क्या है वो कांस्टेंट चल रही है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी 3.5, देन एन विल बी 3.5। डी हमारा 0 है तो एपी हमारी कांस्टेंट चलती जा रही है। जैसे कोई एग्जांपल भी हम एपी का ले सकते हैं, जैसे मान लो डी हमारा है 0। अगर डी 0 है तो मान लो मैं इस टर्म में क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। तो ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ए एन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, क्योंकि टर्म 0 होगी। तो ये पूरी जो फर्स्ट टर्म ही रहेगी वही रिपीट होती जाएगी। जैसे एग्जांपल ए हमारे पास है 25, तो पहली टर्म कितनी है 25। अब डी तो इसमें 0 है तो सेकंड टर्म भी कितनी आएगी 25, थर्ड टर्म भी 25। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 0, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे 0। तो ये जो टर्म चल रही है ये कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन क्या है 3.5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।